शहर की बहुमंजिला इमारत के 14वें माले का फ्लैट अब निर्जन सा था। उस पर सन्नाटा ऐसा था जो मानवीय संवेदनाओं को चुराता सा लगता था। डिजिटल शोर आवाजों की तरह आर्यन को अपनी स्क्रीन पर खींच रहा था। उसके हाथ में स्मार्टफोन था और उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थीं, जैसे वह किसी रेस की दौड़ में भाग ले रहा हो। पास में बैठी उसकी माँ, जो गांव से कुछ दिन की अतिथि थीं, बार बार आर्यन को देखती। उनके चेहरे पर एक सवाल था, लेकिन आर्यन की नजरें तो जैसे बस नजदीकी रील्स और ब्राउजिंग नोटिफिकेशंस में खोई थीं। यह सभी कुछ अचानक एक झटके से बदल गया जब पूरे इलाके की बिजली चली गई। वाईफाई का राउटर दम तोड़ गया और आर्यन का फोन अनो सर्विस का बैनर ले आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, जैसे किसी ने उसके जीवन की ऊर्जा छीन ली हो। अरे यार, अब क्या होगा? उसने मायूस होकर कहा, लेकिन उसकी माँ की मुस्कान में एक शक्ति थी। बेटा, क्यों नहीं हम बाहर बालकनी में चलते हैं? ये हवा कितनी ताजा है। आर्यन ने आहत लेकिन बेमन से बाहर कदम रखा। अंधेरे में शहर की रोशनी एक नए रूप में खिली। दूर से आने वाली एक हारमोनियम की आवाज ने उसे रोक लिया। माँ की बातें जैसे प्राचीन अक्षरों की गूंज सुनाने लगीं, जब उनके जमाने में बिजली के जाने पर मोहल्ला भर जाता था। उस समय रिश्तों में समय का खर्च होता था, न कि डिजिटल डेटा का। आर्यन को एहसास हुआ कि वह हजारों फॉलोअर्स के बीच अकेला था और अपनी माँ के साथ बस एक पल बिताने का समय नहीं निकाला। वह पाम जी की दौड़ में था, पर उसकी पहुंच कहीं नहीं थी। यह सच्चाई थी, हम जुड़े हुए तो हैं, लेकिन नजदीकी मानवीय रिश्तों से दूर। हमारी उंगलियां स्क्रीन पर सरकती हैं, पर हमें अपनों के लिए बोलने में संकोच होता है। हमें लाइक्स में खुशी मिलती है, लेकिन असली सुकून उस अनुपम पल में है जब हम बिना कैमरे के जीते हैं। जब 1 घंटे बाद बिजली लौटी, आर्यन का फोन फिर से जीवित हुआ, लेकिन इस बार उसने उसे उठाने के बजाय मेज पर रखकर अपनी माँ का हाथ थाम लिया। उसने कहा, माँ, उस किस्से को आगे सुनाओ ना, जब पहले बार हमारे गांव में रेडियो आया था। यह सबसे बड़ा एहसास था कि तकनीक सुविधा देती है, लेकिन सुकून केवल मानवीय रिश्तों में और वर्तमान क्षण को जीने में ही है।